मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही पदों पर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से काबिज हुई है। अगर बात करें तो मेयर शैली ओबराय और डिप्टी मेयर आले इकबाल। और अगर बात करें बीजेपी की, तो जिस तरह से जिस दिन नामांकन होना था, प्रत्याशियों का नाम घोषित होना था, उसी दिन बीजेपी ने 2 नाम घोषित किए थे, शिखा रॉय और सोनी पांडे। उसी तरह से आज जिस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, लेकिन बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया और शिखा रॉय, सोनी पांडे ने अपना नाम वापस ले लिया, यानी कि नाम विड्रॉ कर दिया। निर्विरोध इस बार शैली ओबराय और डिप्टी मेयर आले इकबाल जो है चुनाव जीत गए और एक बार फिर से अपनी गद्दी पर काबिज हुए हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दावे किए थे कि एक बार फिर से मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, तो कहीं ना कहीं आज वो बात साबित हुई और एक बार फिर से दिल्ली को मेयर के रूप में शैली ओबराय और डिप्टी मेयर के रूप में मोहम्मद आले इकबाल मिले हैं। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए पेच अभी भी फंसा हुआ है। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि बिना स्टैंडिंग कमेटी के मेयर और डिप्टी मेयर का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर वही शैली ओबराय की बात करें तो उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं जिस तरह से आज चुनाव हुआ उसी तरह से पीसफुली स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव हो, हम आशा करते हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ काजल सिंह, प्राइम न्यूज़ दिल्ली। नगर निकाय चुनाव 2023 की नामांकन की सारे चरण खत्म हो चुके हैं। अब नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। दूसरे चरण के नामांकन की जो प्रपत्रों की जांच थी आज होनी है और कल नामांकन वापस की अंतिम तारीख है। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने कल यानी मंगलवार को बैठक की। अब पार्टी कार्यालय में बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी कार्यकर्ता या समर्थक जिनकी दावेदारी थी टिकट पाने के लिए, अगर उनको टिकट नहीं मिली है तो वहां के स्थानीय विधायक और सांसदों की जिम्मेदारी है कि वह उनको मनाने का जो भी तरकीब हो लें और उनको मनाएं, ताकि विद्रोही सुर न किसी चुनाव क्षेत्र में अलापे जा सके और न ही भाजपा के विद्रोह में कोई समर्थक भारतीय जनता पार्टी का निर्दल रूप में उम्मीदवारी करे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्थानीय विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्र से लोगों की पैरवी किए थे और खासकर उन लोगों को और जिम्मेदारी दी गई है जिन लोगों ने जिन कैंडिडेट्स के लिए पैरवी की थी और वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरना चाहे हैं। उनके लिए सख्त निर्देश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिया है कि अब जो लोग पैरवी किए थे यानी जो स्थानीय विधायक और सांसद उन कैंडिडेट्स की पैरवी किए थे और उनको टिकट नहीं मिला था, अगर वो लोग दावेदारी कर रहे हैं यानी पर्चा का दाखिल कर दिए हैं, नामांकन कर दिए हैं, तो उनका नामांकन किसी भी सूरत में उनको मनाकर वापस कराया जाए। कैमरामैन संजय पांडे के साथ शिव कृपाल मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने हैं और नगर निकाय चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है। समाजवादी पार्टी ने इस नगर निकाय चुनाव में अपने संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट इस नगर निकाय चुनाव में जीतते हैं तो समाजवादी पार्टी किराना स्टोर स्थापित करेगी, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी कैंटीन स्थापित की जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में और भी कई बड़े वादे किए हैं, जैसे कि पार्कों में योग के महत्वपूर्ण इंतजाम किए जाएंगे, साथ ही साथ महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी इंतजामात किए जाएंगे। हालांकि साफ सफाई को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में दावे किए हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस नगर निकाय चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने राजधानी लखनऊ कमिश्नरेट के कमिश्नर से मीटिंग की और कहीं ना कहीं कई विषयों पर चर्चा करते हुए निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब कहीं से ट्रैफिक की जो अव्यवस्था है वो नज़र नहीं आने चाहिए। इसको लेकर एसबी शिरोडकर जो लखनऊ कमिश्नर हैं उन्होंने
ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अपना चार्ट पेश किया, जिसमें 71 चौराहे ऐसे होंगे जहां पे ट्रैफिक पुलिस के जवान और उस क्षेत्रीय थाना का जवान दोनों ही ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। इसके अलावा 191 ऐसे चौराहे हैं जहां पे यातायात पुलिस उस ट्रैफिक व्यवस्था को देखेगी। इसके अलावा पूरे राजधानी को 5 जोन और 11 सेक्टर में बांटा गया है, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था को आसानी से दुरुस्त किया जा सके। इन सभी व्यवस्थाओं का चार्ट जो एसबी शिरोडकर पुलिस कमिश्नर लखनऊ हैं, उन्होंने डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा के सामने पेश करी और इसी पे वार्तालाप होती रही, चर्चाएं होती रहीं। अब देखने वाली बात होगी कि इतने नियम आने के बाद से जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो इसकी यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित है, इसको दुरुस्त करने के लिए ये जो चार्ट और प्लान बनाए गए हैं कितना लाभान्वित करते हैं और आम जनमानस को इस ट्रैफिक से कैसे निजात मिलती है। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई पुलिस द्वारा एनकाउंटर करने के मामले में। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद लगभग 183 एनकाउंटर हुए। इसी मामले को लेकर एडवोकेट विशाल तिवारी ने एक याचिका दायर की थी कि सरकार बताए कि ये एनकाउंटर 2017 से अब तक जो हुए इनकी जांच हो। अब उस मामले में चूंकि 28 अप्रैल को तारीख मिल गई है, 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा कि जो 2017 से लेकर अब तक के इनकाउंटर हुए हैं उसमें अशरफ और अतीक का भी मामला है। इन सारे मामलों में 28 अप्रैल को सुनवाई तय की गई है। हालांकि इसके पहले सरकार ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल कर दी है और कैविएट दाखिल कर सरकार ने अपना यह पक्ष रखा है कि बिना सरकार की पक्ष सुने इस मामले की सुनवाई न की जाए। अब देखना यह है कि 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या आदेश और निर्देश देता है। कैमरामैन संजय पांडे के साथ शिव कृपाल मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। प्रतापगढ़ के जिला कारागार पहुंचे प्रभारी डीआईजी राजेश श्रीवास्तव। आपको बता दें ये वही जिला कारागार है जहां पे अतीक अहमद और अशरफ के तीनों शूटर बंद हैं और इसी जिला कारागार में ही उनको रखा गया है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नैनी जेल से उनको प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया और जेल के बाद यहाँ पे काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है तैनात कर दी गई है। आपको बताते चले कि इसी जेल में जब इनको रखा गया है और इनको जब रिमांड पे ले गया था, फिर उसके बाद दोबारा इनको यहाँ पे ले आके रखा गया और जब से अलकायदा की 7 लीडरों की चिट्ठी मिली हुई है तब से इनकी सुरक्षा व्यवस्था और भी बढ़ा दी गई है। आपको बताते चलें कि जिला कारागार में अब किसी के भी आने पे प्रतिबंध है, साथ ही साथ मीडिया को भी यहाँ पे अंदर आना अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। कैमरामैन अभिजीत के साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा, प्राइम न्यूज़, प्रतापगढ़।